हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में विधेयक के बारे में चर्चा किया था कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं और उन विधेयकों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, उनकी परिभाषा क्या है, किस अनुच्छेद में परिभाषा बताई गई है। अगला जो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है? एक वर्ष में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है, कितना अनुमानित व्यय हुआ है, इन सब बातों का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है एक वर्ष का, उसी को हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। और साधारण शब्दों में उसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने अनुमानित व्यय हुए हैं, कितनी अनुमानित प्राप्तियां हुई हैं, और पूरे राजस्व का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है कहां पे? संसद में। और संसद का मतलब क्या? लोकसभा और राज्यसभा में। जब संसद की पटल पर पूरे वर्ष का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहां पे किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में। इसी को कहते हैं साधारण शब्दों में केंद्रीय बजट। कहीं भी भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को साधारण शब्दों में हम क्या कह के पुकारते हैं? बजट कह के पुकारते हैं। और ये जो बजट है ये क्या है? पूरे वर्ष का लेखा जोखा है, पूरे भारत सरकार का। भारत सरकार का पूरे वर्ष का लेखा जोखा संसद की पटल पर लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। अब ये कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कौन प्रस्तुत करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, क्योंकि केंद्र सरकार का ये बजट है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की सहमति पर, जब तक राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति नहीं देंगे, आप केंद्रीय बजट को मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद की पटल पर नहीं रख सकते। यदि संसद की पटल पर यदि वार्षिक वित्तीय विवरण को रखना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। और जब राष्ट्रपति की सहमति हो गई, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा उस पूरे वर्ष का जो लेखा जोखा है राजस्व का, कितना अनुमानित व्यय हुआ है, कितना अनुमानित प्राप्ति हुई है, उन सब का लेखा जोखा जो प्रस्तुत किया जाता है वो कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा में। उसी को हम क्या कहते हैं? संसद, क्योंकि संसद के 2 महत्वपूर्ण सदन है। ये तो था वार्षिक वित्तीय विवरण किसका? केंद्र सरकार का। और ये जो केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है, अगला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 120। भारतीय संविधान का जो अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पिछली अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब अगला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 120। अब अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद। और संसद का मतलब क्या? लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि संसद के 2 ही सदन हैं। कितने सदन है? 2 सदन। और उस संसद के 2 सदनों में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख कहां पे किया गया? अनुच्छेद 120 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 120 है वो किन बातों का उल्लेख करता है? वो इन बातों का उल्लेख करता है कि संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। तो संसद की 2 महत्वपूर्ण भाषा है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में किया गया है। पहले नंबर पे अंग्रेजी, इंग्लिश, और दूसरे नंबर पे हिंदी। मतलब संसद की 2 महत्वपूर्ण भाषा है अनुच्छेद 120 के अनुसार। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 वही बताता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं कौन सी होंगी। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं क्या होंगी? अंग्रेजी होंगी, और साथ ही साथ क्या होंगी? हिंदी होगी। लेकिन भारत के संसदीय जो प्रक्रिया है ना, उस संसदीय प्रक्रिया के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात है, और वो ये बात है कि जब भी कोई भी संसद का जो सदस्य है, जब भी कोई अपने, क्योंकि संसद का जो सदस्य होता है वो क्या होता है? जनप्रतिनिधि होता है। और जनप्रतिनिधि को अपने जनता की बातों को संसद की पटल पर या अपने सदन में रखने का क्या है? मौका मिलता है। और जब वो मौका दिया जाता है
तो उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी किसी भी भाषा में, जो भी उसकी मूल भाषा है, जो भी उसकी मातृभाषा है, जो भी उसकी मदर लैंग्वेज है, उस मदर लैंग्वेज में, उस मातृभाषा में अपनी बातों को क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, अपनी बातों को क्या कर सकता है, रख सकता है। ये एक संसदीय प्रक्रिया का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है कि संसद का कोई भी सदन अपनी मातृभाषा में भी अपनी बातों को क्या कर सकता है, रख सकता है उस संसद की पटल पर। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं क्या होंगी, या तो अंग्रेजी माध्यम होगी या तो हिंदी माध्यम होगी। अगला है अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 क्या है कि जो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं या उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, दो महत्वपूर्ण न्यायालय हैं। पहले नंबर पे माननीय उच्चतम न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। दूसरे नंबर पे है माननीय उच्च न्यायालय जिसे हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के आचरण, आचरण का मतलब व्यवहार की चर्चा संसद में नहीं की जाएगी। मतलब संसद के दोनों सदनों में आप किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के आचरण की चर्चा नहीं की जाएगी। आचरण की चर्चा पर करने पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। क्या लगाया गया, प्रतिबंध। मतलब उनके आचरण पर आप चर्चा नहीं कर सकते। उनके आचरण पर चर्चा तभी होगी जब उनके खिलाफ क्या लगाया गया है, महाभियोग लगाया गया है। महाभियोग हटाने की प्रक्रिया है और हटाने की प्रक्रिया का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाना है तो उसको हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग करने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो यदि उनके खिलाफ महाभियोग का यदि प्रस्ताव लाया गया है तब उस पर चर्चा लगा की जा सकती है, उस पर चर्चा करने का अधिकार है संसद को। मगर यदि उनके आचरण पर सिर्फ चर्चा करना है तो उनके आचरण पर चर्चा करने पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। और इस बात का उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 121 में। यदि परीक्षा में पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर के आचरण पर चर्चा करने पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लगाया गया, तो उसका जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 121। तीन महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने चर्चा किया। पहला क्या कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहां किया गया, तो अनुच्छेद 112। इसका जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 112। ये पूरे वर्ष का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, संसद की भाषा क्या होगी, तो संसद की भाषा क्या होगी, या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, अगली जो सबसे अंतिम बात क्या थी कि उसके आचरण पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया है। उसके आचरण पर चर्चा करने पर क्या है, प्रतिबंध है। इसके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के। ये तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद था जिनके बारे में हम लोगों ने क्या किया, चर्चा की है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।